नजर देखना। तो क्या देखें? भगवान को। अब बहुत देख लिया जगत को, अब भगवान को देखेंगे। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी ऐसे थे, जन्म लेते ही तपस्या करने चल पड़े। और हम लोग देखो बुढ़ापे में भी तपस्या करने का मन नहीं बना रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, सबने खड़े होकर वंदन किया। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। एक बार देवता अमृत लेकर आए, बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं। भैया बैठ जाओ मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं? भागवत कौन सुने और कौन ना सुने? सुनो, सब बैठ जाओ। ओ भैया बैठो। अच्छा ये बताओ, परमाणु बम रखने के अधिकारी सभी देश हैं या नहीं? पाकिस्तान ने रख लिया तो रोज धमकी देता रहता। गलत आदमी के हाथ में कोई पावर आ जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता। उसी तरह ज्ञान भी यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो गलत व्यक्ति उस ज्ञान का मिसयूज करता। बोलो हाँ हाँ कि ना? जैसे कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं, पर सब लोग जान गए, और जान गए तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। उदाहरण से बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी थे नहीं पर मिल गया? बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान? सुनो, वो कौन सा ज्ञान है मैं आपको बताता हूँ। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो। अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ, जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, क्या वही बातें अपनी माँ से कर सकते हैं? बोलो। क्यों? क्योंकि आपके माँ उन बातों की अधिकारी नहीं। भाई, पति और पत्नी की बातें जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं,
वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी माँ, आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हाँ कि ना? हाँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है, पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हाँ, उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं।